गुड इवनिंग बच्चों। आज हम इंडिपेंडेंट ब्रांच का आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि इंडिपेंडेंट ब्रांच के अंदर हेड ऑफिस और ब्रांच अपने अकाउंट्स अलग अलग बनाती हैं। ठीक है जी। अब हेड ऑफिस कोई भी ट्रांजेक्शन ब्रांच के साथ करेगी या ब्रांच कोई भी ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस के साथ करेगी, तो उन सबकी अलग अलग सेपरेट एंट्रीज करेंगी। ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि साहब अगर हेड ऑफिस की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन करे तो उसको अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगी, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। और तीसरी बात हमने कैश इन ट्रांजेक्ट एंड गुड्स इन ट्रांजेक्ट डिस्कस कर लिया था। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए थे, डेफिनेटली आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे सुनना। माना माना कि हेड ऑफिस एंड ब्रांच दोनों यहां पर खुद को सेपरेट एंटिटी कंसिडर की जाती करती हैं। ब्रांच अपनी अकाउंटिंग करती है, हेड ऑफिस अपनी अकाउंटिंग करती है, लेकिन दोनों है तो किसके पार्ट? किसी कंपनी के पार्ट है। कंपनी भी तो अपने पूरे अकाउंट्स एक साथ बनाएगी। कंपनी भी तो अपने पूरे अकाउंट्स एक साथ बनाएगी। माना कि ब्रांच पूरे साल अपने अकाउंट्स सेपरेट बनाती है। माना कि ब्रांच अपने सारे अकाउंट्स सेपरेट बनाती है पूरे साल, लेकिन साल के एंड में तो ब्रांच को अपने अकाउंट्स मिलाने पड़ेंगे किसके अंदर? हेड ऑफिस के अंदर। मतलब अब हम क्या पढ़ेंगे कि साहब हाउ कैन यू कंबाइन, हाउ कैन यू अटैच द ब्रांच अकाउंट्स इन हेड ऑफिस। मतलब हेड ऑफिस ब्रांच के अकाउंट्स को अपने अंदर मिलाने के लिए क्या एंट्री करेगी और ब्रांच अपने अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए क्या एंट्री करेगी। क्या मतलब हुआ? सुनना। साल के एंड में ब्रांच की मान लो बैलेंस शीट है। क्या बैलेंस शीट है साहब? ब्रांच के पास एसेट्स हैं, ब्रांच के पास स्टॉक है, ब्रांच के पास कैश है, ब्रांच के पास बैंक है, ब्रांच के पास प्रीपेड एक्सपेंस है, ब्रांच के पास इस तरफ हेड ऑफिस का बैलेंस है, ब्रांच के पास इस तरफ क्रेडिटर्स हैं एंड ब्रांच के पास अदर लाइबिलिटीज हैं। अब ये तो बैलेंस शीट किसकी हुई? ब्रांच की। अब हेड ऑफिस क्या चाहता है कि साहब मैं पूरी कंपनी का एक साथ अकाउंट्स बनाऊं, और तो वो क्या चाहेगा? वो ब्रांच की एसेट्स लेना चाहेगा और ब्रांच की लायबिलिटी भी लेना चाहेगा। और जब वो ब्रांच की एसेट्स और लायबिलिटीज लेगा तभी तो अकाउंट्स को पूरे को अटैच करेगा। तो अब हमें क्या सीखना है? सब एंट्री सीखनी है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच अकाउंट्स, कि ब्रांच के अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा। ठीक है जी। लिखिए, मेरे साथ लिखोगे, इसके लिए मैं आपको अलग से नोट्स नहीं दूंगा। ठीक है जी। तो ये मेरे साथ ही लिखोगे। क्या लिखोगे? लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एंट्रीज फॉर इन कॉर्पोरेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ ब्रांच इन हेड ऑफिस। हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच के अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, अपनी बुक्स में मिलाने के लिए एंट्रीज क्या करेगा? सुनिए जी, एंट्री क्या होगी ये बताओ। जब हेड ऑफिस ब्रांच से बोलेगा ब्रांच तेरे पास जो जो है सब मुझे दे दे, तेरे पास जो जो है सब मुझे दे दे, तो ब्रांच क्या बोलेगा? सब जो चाहिए वो ले लो, जो सब कुछ है वो हेड ऑफिस के पास आ जाएगा। तो इसमें पहली एंट्री होगी एंट्री फॉर एंट्री टू इनकॉर्पोरेट असेट्स। असेट्स को लेने की एंट्री क्या होगी साहब? हेड ऑफिस के पास क्या आया? ब्रांच असेट्स, ब्रांच फिक्स असेट्स कर देना, ब्रांच फिक्स असेट्स अकाउंट डीआर, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर, ब्रांच डेटर अकाउंट डीआर, ब्रांच
अदर एसेट्स अकाउंट DR, टू किसका नाम आ जाएगा साहब, ब्रांच अकाउंट। अरे भी पहले ये ब्रांच के पैसे मांगता था, इसने ब्रांच को खूब सारी चीजें दी, तो जो ब्रांच के पास पड़ा था वो हेड ऑफिस का था, तो ब्रांच को हेड ऑफिस ने अपने बुक्स में एसेट्स मान रखा था, अब उससे एसेट्स ले ली तो ब्रांच को इसने CR कर दिया। सेकेंड एंट्री हो जाएगी एंट्री टू इनकॉर्पोरेट, टू इनकॉर्पोरेट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्रीज क्या होंगी, तो सब यहां एंट्री हो जाएगी, सिंपल है, ब्रांच अकाउंट DR टू ऑल, सिंपल सी बात है, ऑल ब्रांच लाइबिलिटीज, खत्म बात। लो साहब, ये दो एंट्रीज होते ही ऑटोमेटिक ब्रांच के अकाउंट्स हेड ऑफिस में इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। सिंपल एंट्रीज थी भाई, मेरे पास एसेट्स आई, एसेट्स अकाउंट दिया, लाइबिलिटीज आई, टू लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है साहब। अच्छा, मैंने ब्रांच के अकाउंट्स इनकॉर्पोरेट तो कर दिए, ब्रांच के अकाउंट्स मिला दिए, किसके अंदर मिला दिए सर, हेड ऑफिस के अंदर मिला दिए, लेकिन ब्रांच को भी तो मान लो क्वेश्चन बोल दे कि साहब ब्रांच अपने अकाउंट्स कैसे क्लोज करेगा, तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक, एंट्री टू एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू क्लोज इट्स बुक्स, टू क्लोज हिज बुक्स, टू क्लोज हिज बुक्स, बुक्स को क्लोज करने के लिए ब्रांच क्या एंट्री करेगा। हाँ जी, ब्रांच अपनी बुक्स में क्या रखता है, एसेट्स का बैलेंस DR रखता है, मुझे मेरी सारी एसेट्स खत्म करनी है तो मैं एंट्री क्या कर दूंगा, सिंपल सी बात है, हेड ऑफिस अकाउंट DR टू हेड ऑफिस अकाउंट DR टू एसेट्स। ये क्लोज करने की एंट्री है सर, क्लोज करने की एंट्री है। और सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज को क्लोज करने की एंट्री हो जाएगी, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट DR टू हेड ऑफिस। लो सर, ये एंट्रीज हो जाएंगी और मेरा काम खत्म हो जाएगा। सर इतना ही कॉन्सेप्ट है क्या, हाँ जी इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर ले, आओ साहब। यहां तक हम कर चुके हैं सब कुछ। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन ही ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, किस में आइए सर, क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 क्या चाहता है, क्या बोलता है, आइए जी। On 31st March 2013, कानपुर ब्रांच सबमिट द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस टू इट्स हेड ऑफिस। कानपुर ब्रांच ने सबमिट करी ट्रायल बैलेंस किसको, हेड ऑफिस को। क्या बोला गया कि ब्रांच बोलती है मेरे पास फिक्स एसेट्स है, फर्नीचर है, डेप्रिसिएशन लगता है फर्नीचर में इतना, सैलरी है, रेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, टेलीफोन का खर्चा है, सन्ड्री एक्सपेंस है, ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, बैंक है, कैश इनवर्ड है, क्लोजिंग बैलेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, गुड्स रिटर्न है, सेल्स एंड हेड ऑफिस अकाउंट्स है। अच्छी बात है। क्या बोल रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, आइए। स्टॉक ऑन 31/3/2013 was वैल्यू 62 लाख। अच्छी बात है। ऑन 29 मार्च 2013, 29 मार्च 2013 को क्या हुआ, हेड ऑफिस डिस्पैच, हेड ऑफिस ने क्या किया था, गुड्स डिस्पैच किए थे 10 लाख के टू ब्रांच को, बट ब्रांच डिड नॉट रिसीव दीज गुड्स बिफोर 1 अप्रैल 2013, लेकिन ब्रांच को 1 अप्रैल 2013 से पहले रिसीव नहीं हुए। हेंस द फिगर ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस डज नॉट इंक्लूड दीज गुड्स, इसीलिए ये हमारे गुड्स रिसीव का पार्ट फिलहाल नहीं है। आल्सो द हेड ऑफिस, इसके अलावा
Also the head office has charged branch 1 lakh for centralized processing charges for which branch has not passed an entry, जिसकी एंट्री नहीं हुई है। मतलब अभी तक ब्रांच ने 2 एंट्रीज नहीं करी है। एक तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री करनी पड़ेगी, एक हेड ऑफिस के खर्चे की एंट्री करनी पड़ेगी, मतलब ब्रांच का खर्चे की एंट्री करनी पड़ेगी। पूछा क्या क्या है? पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट। नेसेसरी एडजस्टमेंट की एंट्रीज करनी है, तो एडजस्टमेंट खाली 2 ही है। एक तो कौन सी वाली है? जीआईटी वाला एडजस्टमेंट है, और दूसरा कौन सा एडजस्टमेंट हुआ साहब? दूसरा एडजस्टमेंट कौन सा हुआ सर? जो एक्सपेंस अलोकेट किए गए हैं, अलोकेटेड एक्सपेंस वाली एंट्री होनी बाकी है। तो पहले तो ये काम करें, फिर दिमाग लगाएंगे हमें और क्या करना है। चलो जी एंट्रीज करें, मैं यही कर देता हूं, फिर डिलीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितने रुपए की एंट्री है सर? पहली 10 लाख की एंट्री है सर। हाँ लिखो सर, क्वेश्चन नंबर 15। एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। अच्छा जी, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी जीआईटी अकाउंट डीआर, जीआईटी अकाउंट डीआर टू हेड ऑफिस। सर कितने से एंट्री होगी? 10 लाख से एंट्री हो जाएगी। लो जी, सेकेंड एंट्री के लिए क्या बोल रखा है? देखो, कुछ खर्चा है जो अलोकेट किया था, किसने? हेड ऑफिस ने। तो अलोकेशन की एंट्रीज में जब एंट्रीज कराई थी तब आपको बताई थी। तो सर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी एक्सपेंस अकाउंट डीआर, एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश में पेमेंट नहीं किया, मुझे किसको पेमेंट करना पड़ेगा? एचओ को। एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू एचओ, और अमाउंट कितनी हो हम चेक कर लेते हैं, शायद 1 लाख थी, शायद 1 लाख थी। हाँ जी 1 लाख थी। लो जी 1 लाख। किसी को भी इन 2 एंट्रीज में डाउट नहीं होना चाहिए। नरेशन में लिख देंगे। नरेशन आपको हर क्वेश्चन में लिखना है जब भी एंट्रीज पूछे। बीइंग हेड ऑफिस अलोकेट एक्सपेंस टू ब्रांच, टू ब्रांच। लो जी 2 पॉइंट हो गए, इनको कंप्लीट कर लो, फिर अगला पार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। सेकंड पॉइंट में देखो क्या पूछा है। सेकंड पॉइंट में पूछा है कि साहब फाइनल अकाउंट्स बनाओ। क्या बोल रखा है साहब? फाइनल अकाउंट्स बनाओ। देखो, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ ब्रांच इंक्लूडिंग बैलेंस शीट। तो साहब फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, सिंपली बन जाएंगे। पहले क्या बनाए? ट्रेडिंग इन पीएनएल बनाए साहब। लो जी स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग इन पीएनएल, सेकंड पॉइंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल ऑफ ब्रांच। ब्रांच का नाम क्या है? कानपुर ब्रांच, कानपुर ब्रांच एज ऑन 31/3/2013। हाँ जी, कॉलम बनेगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। एक एक चीज देखते जाएं। फर्नीचर आएगा नहीं, फिलहाल डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, सैलरी आएगी नहीं, रेंट आएगा नहीं, एडवर्टाइजमेंट आएगा नहीं, ये नहीं आएगा। ओपनिंग स्टॉक आएगा टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 60। लो जी, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ आएगा क्या? हाँ साहब ये भी आएगा। टू गुड्स रिसीव कितना सर? ये आपका आ जाएगा 60 है क्या सर? नहीं सर ये है 288, तो 288 आ जाएगा। लो साहब डेटर आएगा नहीं, कैसे आएंगे? कैरीज इनवार्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, टू कैरीज इनवार्ड कितना आ जाएगा सर? 7। अच्छी बात है। इस तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो नहीं आएगा। गुड्स रिटर्न आ जाएगा। ओहो यहां से लेस कर दो, इस तरफ लिख दो, एक ही बात है। बाय गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न। आप चाहो तो तरफ गुड्स सेंड और गुड्स सेंड के नाम से एंट्री कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना है सर? 5 है। लो जी
आप चाहो तो 288 में से लेस करके दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेल्स करी बाई सेल्स कितना सर, 360। लो जी, हेड ऑफिस अकाउंट आएगा नहीं, अच्छी बात है, सब कुछ सही है। हाँ, एक क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 62 आएगा। ठीक है जी, क्या बचा, टू ग्रोस प्रॉफिट बच गया। ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, कैलकुलेट कर लें सर, करो सर। 5 प्लस 360 प्लस 62 माइनस 60 माइनस 288 और माइनस 5, कितना आया सर, 74 लेख आ गया। 74 लेख आ गया। अरे सर ऊपर इन लेख कर दो ना सर, तो कर दो ना इन लेख, कर दिया सर। वापस चेक कर ले, 360 प्लस 5 प्लस 62 माइनस 60 माइनस 288 और माइनस 7, 72 आ रहा है। वापस देखते हैं, 5 प्लस 360 प्लस 62 माइनस 60 और माइनस 288 माइनस 7, 72 आ रहा है भाई। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। चलो जी, 72 आ गया, टोटल लगा दिया। यहाँ क्या आ जाएगा वापस, बाय ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब एक खर्चा देखते हैं, पहला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आ जाएगा, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। सैलरी आएगी क्या सर, आएगी 2 सैलरी, कितना आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा। अरे सर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ उसे एडजस्ट नहीं करेंगे क्या बेटा, अगर आउटस्टैंडिंग हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ होता तो एडजस्ट करते, अब इसे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एडजस्टेड है। उसके बाद क्या नाम आ जाएगा, रेंट आ जाएगा, टू रेंट आ जाएगा। रेंट कितना आएगा सर, 10 आ जाएगा। रेंट के बाद अगला क्या है, एडवर्टाइजमेंट है, 2 एडवर्टाइजमेंट कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। 2 टेलीफोन कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। लो जी, अगला खर्चा क्या, 2 सन्ड्री एक्सपेंस, वो भी आएगा। 2 सन्ड्री एक्सपेंस सर कितना आ गया, ये आपका 1 आ गया। अच्छी बात है सर, सारे खर्चे आ रहे हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत है, सारे खर्चे आ रहे हैं, मेरे क्या दिक्कत है, मैं खर्चे लिखे जा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है। सन्ड्री एक्सपेंस के बाद और कौन सा खर्चा दे रखा है सर, देखिए, स्टॉक हो चुका, गुड्स रिसीव हो चुका, डेटर्स हो चुका, कैश इनवार्ड हो चुका। सर सारे खर्चे हो गए, हाँ सारे खर्चे हो गए। एक खर्चा जो मैं भूल गया, मैं जो भूल जाऊंगा वो आएगा, कौन सा, टू हेड ऑफिस एक्सपेंस। एक हेड ऑफिस एक्सपेंस, उसका भी तो 1 लाख रुपए का खर्चा था। अरे उसका 1 लाख का खर्चा था कि नहीं था, था ना, तो वो नहीं लिखोगे क्या, अरे सर वो तो भूल ही जाते, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। सर ये कहाँ से आया, ऊपर एंट्री देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, बचा हुआ टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा सर। और कुछ भी नहीं आएगा क्या, ऑब्वियस और कुछ नहीं आएगा, मैं सब कुछ लिख चुका हूं। हाँ जी, 2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, और प्लस 1, 48 खर्चा हो गया, माइनस 72, कितना, 24 का प्रॉफिट हो गया, 24 लाख का प्रॉफिट हो गया। ठीक है साहब, देख लें एक बार वापस, 2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 माइनस 72 माइनस 24 आ गया। चलो जी, अच्छी बात है, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सर हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। सर क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट भी स्टार्ट कर दें। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ऊपर वाला ही एक बार मिटा दूं, ताकि साथ में हो जाए, क्वेश्चन साथ में दिख जाए अपने को, तो दोनों चीजें एक साथ में क्लियर हो जाए। ठीक है जी, करें स्टार्ट, चलो जी करते हैं स्टार्ट। ये कंप्लीट हो चुका, 24 का प्रॉफिट आया, मुझे ध्यान है। कितने का प्रॉफिट आया सर, 24 का प्रॉफिट आया, मुझे एकदम ध्यान है, ढंग से ध्यान है सर। ठीक है सर, मिटा देता हूँ। क्यों सर, क्यों मिटा रहे हो, स्पेस नहीं है सर, इसलिए मैं मिटा रहा हूँ, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए। बनाए कानपुर ब्रांच बैलेंस शीट। लो जी सर, कानपुर बैलेंस शीट। हाँ जी, लाइबिलिटी अमाउंट
असेट्स अमाउंट। पहले असेट्स ले लें सर, ले लो सर असेट्स। हाँ जी, सबसे पहला नाम किसका आएगा सर, देखिए ऊपर ऊपर फर्नीचर दे रखा है तो फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, फर्नीचर आएगा। सर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा क्या, सब समझाया हुआ है ऑलरेडी, माइनस होके ही आया है। सर कैसे पता चला, क्योंकि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस में होती है वो ऑलरेडी एडजस्टेड होती है। और क्या आएगा सर, नीचे देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, गुड्स रिसीव आएगा नहीं, डेटर्स आएगा सर, डेटर लिख दो, डेटर लिख दो सर, कितना आया था, कहाँ गया सर, 20 आया था, अच्छी बात है सर। कैश इन हैंड कितना आया था, कैश दे रखा है सर, कितना आया, 8 आया, लो जी कैश एंड बैंक लिख दो जी। उसके बाद कैरीज इनवर्ड आएगा नहीं, ठीक है, कुछ और आएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर, कितना आया, क्लोजिंग स्टॉक आएगा सर कितना, 62 आएगा। लो जी, मेरा काम यहाँ तक हो गया। अब इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ सबसे पहले तो हेड ऑफिस का बैलेंस आएगा सर, कितना है, इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। और अब मुझे इसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे सर। सर एडजस्टमेंट क्या, एक तो नेट प्रॉफिट एडजस्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा सर, कितना जुड़ा, 24 जुड़ा, वो समझ में आता है। इसके अलावा और क्या जुड़ेगा, जरा एंट्री देखना, पहली वाली एंट्री करी, GIT टू हेड ऑफिस करी, क्या ये ट्रायल बैलेंस में है, नहीं है सर, तो इसको एडजस्ट करेंगे। तो इस तरफ नहीं जोड़ेंगे क्या, एड GIT 1 ही था क्या, कितना था, नहीं 10, तो सर ये यहाँ जुड़ेगा, तो इसकी एंट्री तो GIT टू हेड ऑफिस हुई है, तो GIT यहाँ भी तो आएगा, कितना सर, 10। और ऐड हम वो भी तो जोड़ेंगे जो हेड ऑफिस का एक्सपेंस अलोकेट किए थे, ऐड हेड ऑफिस एक्सपेंस अलोकेट किया गया, कितना, 1। अच्छा सर, इसकी एंट्री भी 2 जगह होनी चाहिए, ऑब्वियस होनी चाहिए, मैं 2 जगह कर चुका हूँ, एक तो मैं P&L में कर चुका हूँ, एक मैं हेड ऑफिस अकाउंट में कर रहा हूँ, हेड ऑफिस अकाउंट में कर रहा हूँ। बात क्लियर हुई सर, हो गई सर, कितना आया, 80 प्लस 24 प्लस 10 प्लस 1, कितना आया, 115 आ गया। हाँ जी, और क्या आएगा सर, और आएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर कितना आया, 3 आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, सेल्स हो गया, क्रेडिटर है क्या सर, और कुछ भी नहीं है तो मिल जाना चाहिए सर, देखते हैं सर मिल रहा है क्या सर, 118 तो इस तरफ आएगा, उस तरफ देख लेते हैं, 18 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 62 प्लस 10, ऊपर वाले की मेहरबानी से ये हमारा मिल गया। लो जी साहब, मेरे 2 पॉइंट हो गए, बहुत ही सिंपल थे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब तीसरा पॉइंट नया है, हालांकि हमको और भी इजी लगेगा, क्या बोल रखा है, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में, टू इनकॉर्पोरेट द होल द ब्रांच ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को इनकॉर्पोरेट करने की एंट्री करनी है, ठीक है जी। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो ये है कि मैं सारे खर्चे सारी इनकम्स में इनकॉर्पोरेट करूं अलग अलग, इससे अच्छा है कि मैंने ब्रांच की बैलेंस शीट बना ली, उसमें नेट प्रॉफिट में सब एक्सपेंस और सब इनकम आ चुकी है। तो मैं आपके मॉड्यूल में 2 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से कर रखा है, तो मैं सिंपली करता हूं, मैं ट्रायल बैलेंस का रिजल्ट ब्रांच का बैलेंस शीट है उसी को ही इनकॉर्पोरेट कर देता हूं, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट करते हैं, क्या एंट्री करें, एंट्री इन द बुक्स ऑफ, इन द books of head office, in the books of head office to incorporate branch ट्रायल बैलेंस। करें साहब, करो जी। पहली एंट्री याद है बताई थी, असेट्स अकाउंट DR, तो ब्रांच फर्नीचर अकाउंट DR 18, ब्रांच डेटर अकाउंट DR कितना, 20। अरे भी मैं अपनी बुक्स में लेके आ रहा हूं, कैश ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट DR कितना, 8, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR कितना, 62, ठीक है। और ब्रांच GIT ये खत्म हो जाएगा बाद में, लेकिन फिलहाल तो लेके आएंगे 10 टू हेड ऑफिस, टू हेड ऑफिस कितना सर, टोटल लगा दो कितना आएगा, 118 आ जाएगा। दूसरी एंट्री क्या होगी, इस तरफ और क्या चीज़ पड़ी है हमारे पास, इस तरफ हमारे पास केवल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है। अरे भी हेड ऑफिस थोड़ी भेजेंगे हेड ऑफिस के बुक्स में,
हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस तो भेजेंगे नहीं, तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, एचओ अकाउंट DR2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना सर 3 है क्या, 3। लो जी, बीइंग ऑल assets and liabilities are in corporate in HO books। लो सर, कंप्लीट हो गया। ये कहानी इस कॉन्सेप्ट की, और मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बात क्लियर हुई? ठीक है जी, चले थोड़ा सा और आगे। हाँ जी, चलते थोड़ा सा और आगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या बोलता है 20 का। मेरे को ट्रेडिंग इन पीनल अकाउंट ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच, चलो इसको हम बाद में करेंगे। आगे आइए, इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन बाकी है जो देख लेते हैं। हाँ जी, आइए क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में, अच्छा ये क्वेश्चन एक्चुअली मॉड्यूल का क्वेश्चन है, और इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन थोड़ी इनकम्प्लीट है, तो जितना मॉड्यूल में दे रखा है मैं उतना ही करा रहा हूँ, मतलब उस तरह करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्लियरिटी से बोलेगा आपको करना क्या है, ठीक है ना, वो बोलेगा करना क्या है आपको, ठीक है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। FX of Kolkata has a branch at Delhi to which goods are supplied from Kolkata। कहाँ से सप्लाई होता है, कोलकाता से, बट द कोस्ट देयरऑन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द हेड ऑफिस। ऑन 31 मार्च 2012 द ब्रांच बैलेंसेज वर एज फॉलोज। ये किसके बैलेंसेज है, ब्रांच के बैलेंसेज है। क्या दे रखा है, डेटर का बैलेंस दे रखा है 2 लाख, बिल्डिंग एक्सटेंशन अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू HO अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात, याद है हमने जब एंट्री सीखी थी तब बताई थी, एक असेट्स है जो यूज में ब्रांच ले रही है, बट उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा है। तो वो सेम कहानी है, बिल्डिंग यूज में कौन ले रहा है, ब्रांच, बट उसको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, HO कर रहा है। अच्छी बात है। कैश एट बैंक दे रखा है, इस तरफ क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, HO का बैलेंस दे रखा है। ड्यूरिंग 6 मंथ ये ट्रांजेक्शन हुए, सेल्स हुई, परचेज हुई, वेजेस पेड दे रखी है, सैलरी है, लेकिन सैलरी में इंक्लूसिव ऑफ एडवांस, एडवांस 2000 है, तो सीधी सी बात है पेंडल में 4400 आएगा। जनरल एक्सपेंस दे रखे हैं, फायर इंश्योरेंस पेड फॉर 1 ईयर दे रखा है, अच्छी बात है, हम 6 महीने का लेंगे। रेमिटेंस टू HO दे रखा है। चलो जी, मैनेजर सैलरी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अर्न, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट, फर्दर पेमेंट, कैश एट हैंड और कैश एट बैंक दे रखा है। सेट आउट हेड ऑफिस अकाउंट, क्या बनाना है, हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है इन द दिल्ली बुक्स, दिल्ली की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट बनाना है, ब्रांच की बुक्स में, एंड ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 30/9/12। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आल्सो गिव पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ दिल्ली बुक्स, और इसके अलावा दिल्ली बुक्स में एंट्रीज करनी है। एक्चुअल में इन्होंने जो एंट्रीज कर रखी है ना, वो कौन सी कर रखी है, वो है, वो समझाना है। इसमें एंट्रीज कौन सी पूछी है, इसमें कुछ लिख रखा है क्या कि हमें एंट्रीज बुक्स को क्लोज करने की करनी है, नहीं लिख रखा। कहीं लिख रखा है तो बताओ, अरे भी कहीं लिख रखा है क्या, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा जो इन्होंने लिख रखा है कि हमें बुक्स को क्लोज करने की एंट्री करनी है, कहीं नहीं लिखा हुआ। तो इसमें एक्चुअली इन्होंने पता है क्या एंट्रीज कर रखी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बोलेगा। इन्होंने एडजस्टमेंट एंट्री कर रखी है, खाली कौन सी एंट्री कर रखी है, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन सी है वो हमें पता लगानी पड़ेगी, तो मैं आपको बता दूंगा कि एडजस्टमेंट एंट्रीज कौन कौन सी कर रखी है। ठीक है साहब, तो सबसे पहले हम क्या करें, एडजस्टमेंट एंट्रीज ही कर दें। ठीक है, लिखो जी 30 वाली। मैं ये मॉड्यूल के हिसाब से कर रहा हूं क्योंकि इसमें क्लियर नहीं बोल रखा कौन सी एंट्री पूछी है, बुक्स को क्लोज करने की एंट्रीज नहीं पूछी, नहीं पूछी भी, तो कौन सी एंट्रीज पूछी है नहीं पता, इसीलिए मैं केवल एडजस्टमेंट एंट्रीज कर रहा हूं। ठीक है ना, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज इन द एग्जाम में आपको क्लियर बोलेगा, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच। लो जी,
फर्स्ट एंट्री करें, पहली एंट्री क्या होगी देखो, सेल्स इज नॉट एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ सैलरी में 2000 इंक्लूड है तो इसकी एंट्री हमको एडजस्टमेंट एंट्री बोल सकते हैं। क्या एंट्री हो जाएगी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर टू सैलरी। लो जी, कितने रुपए साहब, 2000 रुपए। और क्या एडजस्टमेंट एंट्री हो सकती है, देखते हैं सेकंड वाली। फायर इंश्योरेंस, एक महीने में, एक साल का पेमेंट कर दिया, केवल 6 महीने का ही तो आना चाहिए ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट में, तो दूसरी एंट्री प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डीआर अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस। कितना साहब, कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1600 रुपये आ जाएगा। लो जी, ये भी हो गया। और क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज है, मैनेजर सैलरी, कलेक्शन रेटर, डिस्काउंट अलाउड नहीं, एक ये बिल्डिंग वाली एंट्री जो हमको एचओ अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, तो एंट्री हो जाएगी एचओ अकाउंट डी आर, हेड ऑफिस अकाउंट डी आर, याद है हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे, हेड ऑफिस अकाउंट डी आर टू बैंक, टू बैंक। कितने रुपए, 4000 रुपये। लो जी, बस ये 3 एंट्रीज एडजस्टमेंट एंट्रीज हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं। ठीक है जी। अब इसने क्या बोला साहब, हेड ऑफिस अकाउंट बनाओ, तो मैं हेड ऑफिस अकाउंट बना तो दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले उन 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगा तब तक हेड ऑफिस अकाउंट बनेगा कैसे। जब तक मैं 6 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करूंगा तब तक क्या मैं हेड ऑफिस अकाउंट बना सकता हूं, चांस ही नहीं है। सर क्यों नहीं बना सकते, अरे भाई इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि 6 महीने का प्रॉफिट हेड ऑफिस अकाउंट में जुड़ता है, तो ट्रेडिंग इन पीएनएल वापस बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो करें स्टार्ट, करो जी। सर ये मिटा दूं क्या, मिटा दो जी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, लो जी, टू ओपनिंग स्टॉक, कितना दे रखा है सर, अरे सर इसमें तो ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, अच्छी बात है डैश लगा दो। टू गुड्स रिसीव हुआ है क्या, अरे सर इसमें गुड्स परचेज किया है, अच्छी बात है इंडिपेंडेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज सर कितना हो गया सर, 48,000 का परचेज हो गया। वेजेज आएगा सर, टू वेजेज आएगा सर, वेजेज सर कितना आ गया सर, 20,000 आ गया। लो जी सर, सैलरी इसमें आएगा नहीं, जनरल एक्सपेंस आएगा नहीं, फायर आएगा नहीं, रेमिटेंस टू एचओ आएगा नहीं, मैनेजर सैलरी आएगी नहीं, कुछ और नहीं आएगा सर, कुछ भी और नहीं आएगा। बाय सेल्स आएगा सर, आएगा बाय सेल्स, कितनी सर, 2,40,000, 2,40,000 आ जाएगा। अच्छी बात है सर। अब देखो बाय क्लोजिंग स्टॉक है नहीं, डैश आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 जीपी आ जाएगा सर। 2 जीपी कितना है जरा देख लो एक बार, 240 माइनस 48,000 माइनस 20,000 कितना है, 1,72,000 आ गया। लो जी, बाय जीपी लिख दो इस तरफ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिख दो, कितना आ जाएगा सर, 1,72,000 आ जाएगा। अब क्या की खर्चा माइनस करें, क्या क्या खर्चा बच गया, टू सैलरी, कितना सर सैलरी, 4,400, टू जनरल एक्सपेंस कितना सर, 1,600, टू फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस सर कितना, 1,600, टू रेमिटेंस टू एचओ आएगा क्या सर, नहीं आएगा। मैनेजर सैलरी आएगा सर, मैनेजर सैलरी कितना, 4,800, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा नहीं, डिस्काउंट अलाउड आएगा क्या, ऑब्वियस आएगा सर, टू डिस्काउंट अलाउड कितना आ जाएगा सर, 8,000 आ जाएगा। अच्छी बात है। डिस्काउंट अर्न इस तरफ आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव सर कितना आ जाएगा, 1,200 आ जाएगा। और क्या बचा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स आएगा नहीं, बिल्डिंग आएगा नहीं, कैश इन हैंड आएगा नहीं, बैंक आएगा नहीं। हमने 3 एंट्रीज करी, उससे भी कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं होगा। ठीक है साहब, यहाँ तक मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो मैं क्या करूँ सर, टू नेट प्रॉफिट निकाल दो। लो साहब, नेट प्रॉफिट आइडेंटिफाई हो जाएगा, कितना आएगा जरा देख लेते हैं।
152800 152800। हाँ जी, कोई तकलीफ की बात है सर? बिल्कुल भी तकलीफ की बात नहीं है, यहाँ तक एकदम इजीली हो गया। हाँ साहब, अब और क्या बचा सर? और पता है क्या बचा? और ये बचा कि मुझे बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में क्या आता है सर? बैलेंस शीट में डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है सर, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है सर, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस आता है सर, और वो अवेलेबल नहीं है सर, वो निकालना पड़ेगा सर। अरे सर कैसे निकालेंगे? इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेटर अकाउंट बना लो, क्रेडिटर अकाउंट बना लो, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो करें सर स्टार्ट। इसको मिटा दें सर, इसको मिटा दो, ये अपने काम भी नहीं आएगा, हमारे काम आएगा खाली प्रॉफिट। तो इसको लिख लेते हैं 152800। अच्छी बात है सर, मिटा दें। चलो सर मिटा दें। 10 लाइन छोड़ देना सर। 10 लाइन क्यों छोड़ दें? 10-12 लाइन छोड़ देना सर। क्यों छोड़ दें सर? वो इसलिए छोड़ देना सर क्योंकि इसने बैलेंस शीट पूछी है, तो बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ के मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट। सर 12 लाइन छोड़ देना सर। छोड़ दी 12 लाइन, अब बनाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या बना रहे हो सर? डेटर अकाउंट। डेटर अकाउंट टू बैलेंस बीडी दे रखा है क्या? हाँ सर दे रखा है। कितना दे रखा है सर? देखो 2 लाख दे रखा है, बहुत अच्छी बात है सर। और क्या दे रखा है सर? स्टार्टिंग से सेल्स दे रखी है, उधार की मान लें सर, मान लो सर। कितनी? 2,40,000। परचेज आएगा नहीं, वेजेज आएगा नहीं, कुछ भी और नहीं आएगा, रेमिटेंस भी नहीं आएगा, कैश मैनेजर सर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर आएगा सर। बाय कलेक्शन फ्रॉम डेटर सर कितना है? 160 है सर। ये भी हो गया सर, मौज हो गई। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। आएगा सर डिस्काउंट अलाउड, कैसे नहीं आएगा सर? मजाक कर रहे होगे सर? आएगा, कोई बात नहीं सर। डिस्काउंट अलाउड सर कितना आया सर? 8,000 रुपये आ गया सर। अर्न नहीं आएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं आएगा, बिल्डिंग अकाउंट नहीं आएगा, कैश इन हैंड नहीं आएगा, कुछ भी और नहीं आएगा। तो सर कर दे बाय बैलेंस सीडी कर दो सर। बैलेंस सीडी कितना आएगा? 440 माइनस 160 माइनस 8,000, 272 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? 2,72,000 आ जाएगा। ऐसे ही क्या मुझे क्रेडिटर अकाउंट भी बनाना चाहिए? ऑब्वियस बनाना चाहिए सर। क्रेडिटर्स अकाउंट बना लो सर। बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? क्रेडिटर्स अकाउंट में 40,000 आ जाएगा। अच्छी बात है सर। ठीक है सर। और क्या क्या आ सकता है सर? परचेज आ जाएगा। बाई परचेज कितना आ गया सर? 48,000 आ जाएगा सर। उसके अलावा वेजेस पेड आएगा नहीं, कुछ भी नहीं आएगा। डिस्काउंट अर्न आता है क्या सर? डिस्काउंट अर्न आता है तो सर 2 डिस्काउंट आ जाएगा। कितना? 1200 आ जाएगा। मौज हो गई सर। और क्या आएगा? कैश पेड टू क्रेडिटर्स आएगा, ऑब्वियस आएगा। 2 कैश आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 60,000 पे किया गया सर। और कुछ भी नहीं आएगा। टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। कितना आएगा जरा देख लो सर। कितना आ गया? 26,800 आ गया सर। लो जी, आई थिंक मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई। अरे सर कहाँ हो गई? अरे सर कहाँ हो गई? क्यों नहीं हुई सर? सर इसलिए नहीं हुई, हमको कैश अकाउंट बनाना है। अरे नालायक को, कैश का तो क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है सर। चलो सर स्टार्ट करें। बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट अभी नहीं बना पाएंगे सर। क्यों नहीं बना पाएंगे? बैलेंस शीट में हमें हेड ऑफिस का बैलेंस भी तो लिखना पड़ेगा। अरे तो सर हेड ऑफिस का बैलेंस तो वहीं एडजस्ट कर देंगे ना। अरे कर देते, लेकिन इसने हेड ऑफिस अकाउंट अलग से पूछा है, तो हम हेड ऑफिस अकाउंट भी बना देते हैं। चलो जी हेड ऑफिस अकाउंट बनाए। हेड ऑफिस अकाउंट कैसे बनेगा सर? सिंपली बन जाएगा। हेड ऑफिस का बैलेंस मेरी बुक्स में बाय बैलेंस बीडी है। कितना है सर? जरा देखना कितना दे रखा है, जरा देखना सर। 168 दे रखा है सर। कितना दे रखा है सर? 168 दे रखा है। लिख लिया सर? लिख दो सर। 168 लिख दिया। चलो जी, और क्या दे रखा है सर? कौन कौन से ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे सर? एक प्रॉफिट हुआ, वो आएगा सर। तो बाय नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट कितना आया सर? जरा देखते हैं सर। 152,800 आया था हमारा। कितना आया था? 152,800 आया था। लो जी, और क्या आएगा सर? एक सर देखो, हमने पैसा भेज दिया किसको? हेड ऑफिस को। तो एंट्री हेड ऑफिस टू बैंक होएगी ना? हाँ जी हो जाएगी, टू बैंक।
कितनी हो जाएगी 38400, ये हो गया जी। इसके अलावा हमने एक बिल्डिंग भी तो दी थी उसको, तो टू बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बिल्डिंग लिख देंगे। कितने की दे दी, 4000 रुपए की दे दी। कुछ और आ सकता है क्या, मेरे हिसाब से कुछ और आएगा नहीं, लिख दो टू बैलेंस सी डी। कितना बच गया देख लीजिए, 168 प्लस 152 800 माइनस 38400 और माइनस 4000 और आ जाएगा, कितना आ जाएगा 278400 आ जाएगा, 278400 आ जाएगा। लो जी साहब, ये हेड ऑफिस अकाउंट हो गया। अब हम बैलेंस शीट बना देते हैं। सर बैलेंस शीट हमने ज़्यादा जगह छोड़ी थी बीच में, वहाँ बना दें, वहाँ स्पेस पड़ा है, वहाँ बना दीजिए साहब। बैलेंस शीट में क्या आएगा, एक तो डेटर आ जाएगा। सर डेटर का बैलेंस हमने निकाला था अभी अभी, कितना निकाला था देखो सर, 2,72,000 निकाला था, तो लिख दो साहब 2,72,000 आ जाएगा, 2,72,000 आ जाएगा। और क्या आएगा सर, बिल्डिंग, सर बिल्डिंग नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग का अकाउंट कौन बना रहा है सर, हेड ऑफिस बना रहा है, मैं उसका अकाउंट नहीं बना रहा हूँ। सर कैश इन हैंड और बैंक तो आएगा ही ना, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, नहीं साहब उसको कोई नहीं रोक सकता, लिख दो कैश इन हैंड, कितना सर 1600, और कैश एट बैंक कितना आएगा, कैश एट बैंक कितना आएगा, कैश एट बैंक आ जाएगा 28,000 आ जाएगा। लो जी साहब, और क्या आ सकता है, चारों चीज़ें हो गई, और इस तरफ मेरे को कुछ भी आता हुआ नहीं लग रहा, स्टॉक वगैरह है नहीं। इस तरफ हेड ऑफिस का बैलेंस मैं लिख चुका हूँ सर, कितना आया था 278,400 आ गया था। कुछ और आएगा, एक क्रेडिटर का बैलेंस और आ जाएगा। क्रेडिटर का बैलेंस देखो कितना आया था अपना 26800 लिख दें सब 26800। कुछ और आएगा क्या, अरे सर वो दो चीज़ें तो भूल ही गए सर, कौन सी, प्रीपेड सैलरी एंड प्रीपेड फायर इंश्योरेंस, सर कितना 2000 एंड 1600। लो जी साहब, अब भगवान का नाम लो, मिलाओ, मिल जाना चाहिए साहब। प्लस कितना 26800, 305,200 इसका कितना आना चाहिए 2,72,000 प्लस 1,600 प्लस 28,000 प्लस 2,000 और प्लस 1,600। लो साहब मिल गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत ही सिंपल था। एंट्रीज करनी है और अकाउंट्स कराने, बैलेंस शीट बनानी जो है आती है, बस कंप्लीट इतना ही काम था। चलो जी, क्लियर हो गया, हो गया साहब। एक क्वेश्चन और ट्राई करें इसी कॉन्सेप्ट का, फिर इसको खत्म करेंगे इस वीडियो को। कौन सा ट्राई करें, 31 का ही ट्राई कर लेते हैं। कौन सा ट्राई करते हैं, 31 का ही ट्राई करते हैं। जरा पढ़ो जल्दी से, क्या है क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ो पढ़ो जल्दी से पढ़ो। चलो जी, करें स्टार्ट। हाँ साहब करो स्टार्ट। क्या बोल रखा है जरा देखते हैं। रिंग बेल लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट मुंबई। कहाँ ब्रांच है साहब, दिल्ली वाली हेड ऑफिस की ब्रांच है मुंबई में, ठीक है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस दे रखी है। ओहो, ये ट्रायल बैलेंस किसकी दे रखी है सर, ये ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस की दे रखी है सर। शेयर कैपिटल अच्छी बात है, P&L अच्छी बात है, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड ये हेड ऑफिस की बात कर रहा है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा। GR, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, प्रॉफिट ऑफ 2012, कुछ गड़बड़ है। कैश बैलेंस, ब्रांच करंट अकाउंट 1,33,710। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रांच के 1,33,710 रुपए मांगता है। ये ब्रांच के 1,33,710 रुपए मांगता है। सर कैसे मांगता है, अरे भाई लिख तो रखा है कि मैं ब्रांच के मांगता हूं, इसीलिए मैंने DR में लिख रखा है। आइए साहब, अच्छा एक बात बताइए, ये ब्रांच के 1,33,000 मांगता है, तो बताओ ब्रांच HO को कितने देगी, ऑब्वियसली इतने ही देगी। देखिए फिक्स सेट दे रखी है, प्रॉफिट ऑफ 2012 दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, और HO करंट अकाउंट का बैलेंस कितना दे रखा है
ओ माय गॉड, 1 29। बेटा गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई साहब? ये तो मांगता 133 है और ये बोलता मैं तो खाली 129 ही दूंगा, ऐसा क्यों हुआ? जानने के लिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इन द टू सेट ऑफ बुक्स इज अकाउंटेड एज फॉलोज। किस कारण से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? फर्स्ट है कैश रेमिटेंट बाय ब्रांच ऑन 31 दिसंबर बट रिसीव बाय ब्रांच ऑन 1 जनवरी 2013। मतलब ब्रांच ने पैसा भेज दिया, एचओ को रिसीव नहीं हुआ, तो मतलब एचओ कैश इन ट्रांजेक्ट की एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? अगर मुझे एंट्रीज करनी पड़ जाए, एडजस्टमेंट एंट्रीज अगर मैं करना चाहूं, लिख लीजिए, देख लीजिए पहले एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होंगी, फिर हम मिला लेंगे। एंट्रीज, पहली एंट्री क्या करेगा? एडजस्टमेंट एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ। क्या एंट्री हो जाएगी? पहली एंट्री हो जाएगी सब सी आई टी कैश इन ट्रांजेक्ट अकाउंट DR। टू क्या आ जाएगा साहब? टू नाम आ जाएगा ब्रांच का, ब्रांच का नाम आ जाएगा साहब। कितने रुपए आ जाएंगे? 3000 रुपए आ जाएंगे। लो जी, मेरा पहला काम हो गया। अब सेकंड क्या एंट्री बोल रहा है कि देखो स्टॉक स्टोलन इन ट्रांजिट, रास्ते में माल चोरी हो गया फ्रॉम द हेड ऑफिस, ठीक है, एंड चार्ज टू ब्रांच, और ब्रांच को चार्ज कर दिया बाय द हेड ऑफिस, बट नॉट क्रेडिटेड टू हेड ऑफिस अकाउंट इन द ब्रांच बुक्स एज ब्रांच मैनेजर डिक्लाइन टू एडमिट एनी लायबिलिटी। हेड ऑफिस ने बोला नुकसान तेरी वजह से हुआ, ब्रांच बोला मेरी वजह से नहीं हुआ, अपने हिसाब से अकाउंट सही कर लो। तो ब्रांच के बोलने पर हेड ऑफिस ने जो नुकसान ब्रांच के नाम पे लिखा था उसको रिवर्स कर दिया, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? सेकंड एंट्री हो जाएगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट DR टू ब्रांच को खत्म कर देगा वापस टू ब्रांच। कितने रुपए साहब? कितने रुपए थे? 1700। अब देखो ये दो एंट्री करते ही ब्रांच का बैलेंस एचओ की बुक्स में कम हो गया। तो पहले कितने मांगता था? 133710 मांगता था, -3000 और -1700। कितना बच गया? देखो 129010 बच गया, और नीचे भी कितना आ रहा है? 129010 बच गया। इस कारण से फर्क आ रहा था। तो साहब ये दो एंट्रीज एडजस्ट करते ही मेरा काम हो जाएगा, और प्लीज यहां तक आप उतार लीजिए। लो साहब कर लीजिए, यहां तक एडजस्टमेंट एंट्रीज मैंने दो कर दी, इसने पूछी भी इसलिए मैंने कर दी। अब देखते हैं नीचे इसने क्या पूछा। सर ये ब्रांच अकाउंट तो समझ में आता है, ब्रांच करंट क्या है भाई? ब्रांच करंट के नाम से रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, अब आएगा मजा। गिव द ब्रांच करंट अकाउंट इन एचओ बुक्स। क्या करो? ब्रांच अकाउंट इन द एचओ बुक्स बनाओ आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रायल बैलेंस थ्रू जनरल। ओहो, ब्रांच करंट अकाउंट किसकी बुक्स में बनाओ? हेड ऑफिस की बुक्स में बनाओ। बना लेंगे साहब, किसके बाद? पहले एंट्रीज के थ्रू उसकी ट्रायल बैलेंस अपनी बुक्स में लेकर आओ। बहुत सिंपल है, एसेट्स अकाउंट DR लेके आना है टू ब्रांच, और ब्रांच अकाउंट DR टू लायबिलिटी के नाम से काम हो जाएगा। एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये पार्ट आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। करें साहब? तो पहले एंट्रीज कर दें। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ टू इनकॉर्पोरेट अकाउंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। हाँ जी, तो पहले एसेट्स को इनकॉर्पोरेट कर लें, तो एंट्री हो जाएगी फिक्स एसेट्स अकाउंट DR 95,000। अच्छी बात है। स्टॉक अकाउंट DR 50,460। अच्छी बात है। डेटर्स अकाउंट DR कितना? 19,100। कैश अकाउंट DR, सर ब्रांच नहीं लगाओगे तो लगा दो ना, ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट DR, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, ब्रांच डेटर अकाउंट DR, ब्रांच कैश अकाउंट DR। कितना? अकाउंट DR 6550। बस हो गया। टू ब्रांच करंट अकाउंट, टू ब्रांच करंट अकाउंट। सब ब्रांच करंट अकाउंट वर्ड यूज में क्यों ले रहे हो? वो इसलिए ले रहा हूं कि इसने भी ब्रांच करंट अकाउंट यूज में लिया है। सर टोटल उतना ही आएगा। कितना आ जाएगा? 171110। मैंने
एसेट साइड पूरी इनकॉर्पोरेट कर दी। अब लायबिलिटी साइड में एक प्रॉफिट दे रखा है, इसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी, देखना। सेकेंड एंट्री हो जाएगी ब्रांच करंट अकाउंट डीआर, ब्रांच करंट अकाउंट डीआर टू ब्रांच प्रॉफिट। ब्रांच प्रॉफिट कितना हो गया, 31700, 31700। अब लाइबिलिटीज को भी इनकॉर्पोरेट कर दें। लाइबिलिटी में क्या है सर, केवल एक ही बैलेंस है, किसका बैलेंस है, क्रेडिटर का। तो साहब तीसरी एंट्री हो जाएगी ब्रांच करंट अकाउंट डीआर टू, ब्रांच करंट अकाउंट डीआर टू ब्रांच क्रेडिटर। सब कितना आ जाएगा, 10,400 आ जाएगा, 10,400 आ जाएगा। लो जी, आई थिंक मेरा काम हो गया। 3 एंट्रीज करनी थी, पूरी ट्रायल बैलेंस मैच हो गई। अरे सर अकाउंट बनाना है, वो भी तो बना दो। सर वो तो बन जाएगा, सिंपली बनेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ, यही बना देता हूँ। चलो जी, लिखो इन द बुक्स ऑफ एचओ, इन द बुक्स ऑफ एचओ क्या बनाए, ब्रांच करंट अकाउंट, ब्रांच करंट अकाउंट। हाँ जी, बाय बैलेंस बीडी आएगा नहीं सर, एसेट से मेरी ये तो टू बैलेंस बीडी आ जाए। कितने रुपए मांगता था, देखो मैं एचओ की बुक्स में बना रहा हूँ, मैं ब्रांच की बुक्स में नहीं बना रहा। तो एचओ की बुक्स में बना रहा हूँ, तो एचओ की बुक्स का ब्रांच का बैलेंस लूंगा। कितना लूंगा, 133,710 ले लूंगा। ले लिए साहब। अब एक एक ट्रांजेक्शन करते जाए जो होंगे। हाँ जी, अरे सर ये ट्रांजेक्शन एडजस्ट करना मत भूल जाना, क्योंकि ये भी किसकी बुक्स में, एचओ की बुक्स में है। तो बाय सीआईटी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। बाय लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा, लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा, कितना, 1700 आ जाएगा। अब असेट्स लिए हैं, लेके आ जाओ। टू फिक्स असेट्स कितना सर, मैंने ज़बरदस्ती इसको काटापीटी कर दी, वापस सही कर देते हैं। कर दिया साहब, 95,000। टू स्टॉक 50,460। टू डेटर कितना सर, 19,100। टू कैश कितना, 6,550। एचओ का बैलेंस आएगा नहीं, अच्छी बात है। और क्या आ जाएगा सर इस तरफ, अरे सर मैंने गलती कर दी क्या, हाँ सर मैंने गलती कर दी सर। एंट्री ब्रांच टू एसेट्स थोड़ी होगी, एसेट्स टू ब्रांच होगी ना। अरे सर गलती कर दी सर, मिटाओ इसको वापस। मिटा दिया सर, लो सर मिटा दिया। सही करें सर, करो सर इसको। बाय फिक्स एसेट्स कितना आएगा, 95,000 आ जाएगा। बाय स्टॉक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50,460 आ जाएगा। स्टॉक के अलावा बाय डेटर आ जाएगा, सर कितना आएगा, डेटर आएगा 19,100 आ जाएगा। डेटर के अलावा बाय कैश आ जाएगा, कितना आएगा, 6,550 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। इस तरफ क्या आएगा सर, इस तरफ सर एक तो आएगा प्रॉफिट। देखो एंट्री करी ब्रांच टू ब्रांच प्रॉफिट, तो यहाँ जाएगा टू ब्रांच प्रॉफिट। कितना आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा आपका 31,1700। एक टू क्रेडिटर आ जाएगा, टू क्रेडिटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10,400 आ जाएगा। अब मिलाओगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है साहब, ये काम कंप्लीट हो गया। अब एक पार्ट बचा बैलेंस शीट बनाने वाला। तो बैलेंस शीट वाला पार्ट आप खुद करोगे। करना क्या है, कंपनी की बैलेंस शीट बनानी। पहली बात तो इसमें हॉरिजेंटल से काम नहीं चलेगा, इसमें वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। दूसरा काम, इसमें मैं एक ही काम कर देता हूँ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ, उसमें तकलीफ आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एचओ। ठीक है साहब, तो देखो इसने कितना कमाया 2012 में, तो बाय एचओ प्रॉफिट, बाय पिंडल कितना प्रॉफिट है, देखो उसका प्रॉफिट है 2012 का
25,310 है, 25,310 है, ओके। कितना है? 25,310 है, 25,310 है। और बाय ब्रांच प्रॉफिट कितना है? ब्रांच प्रॉफिट है 31,700, मतलब ब्रांच या मौज कर गई। और एक 2 इंट्रीम डिविडेंड आ जाएगा भैया, 30,000 रुपये शायद उसके अंदर, ठीक है। और एक खर्चा और आएगा, टू लॉस बाय थेफ्ट, ये भी तो खर्चा हेड ऑफिस का ही है। टू लॉस बाय थेफ्ट कितना? 1700। और ये प्रॉफिट आएगा टू बैलेंस ऑफ P&L, जो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। बात क्लियर भी? कितना आएगा? 25,310 प्लस 31,700 माइनस 30,000 और माइनस 1700, कितना बच गया? 25,310 बच गया, 25,310 बच गया। ये कहानी होगी। इसके आगे बचा हुआ पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है जी। टाटा बाय बाय। अब केवल 2 ही वीडियो और बचेंगी इसकी, बाकी कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर पूरा, ठीक है जी। बाय बाय।